Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से हैं. So in this video we will discuss the next modern essay, that is Bachelor's Dilemma. इस फर्स्ट पार्ट में आपके साथ इसकी थोड़ी सी समरी वगैरह शेयर की जाएगी और उसके अलावा इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और जो पास्ट पेपर में से कुछ उसके रिलेटेड क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे और उन्हें समझेंगे. और इंशाल्लाह उल अज़ीज़ इससे नेक्स्ट वाली वीडियो जो है सेकंड पार्ट में इसका मल्टी आंसर आपके साथ शेयर करेंगे, उसकी ट्रांसलेशन करेंगे, उसे समझेंगे डिटेल में. और इस की पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है. और सिर्फ इसकी बल्कि आप तमाम जितने भी नोट्स इस इजी एजुकेशन एकेडमी चैनल पे पड़े हुए हैं वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं. इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया आपको, अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में जो है वो यहाँ पे आपको लिंक नज़र आ रहा होगा या थोड़ी देर बाद आ जाएगा. उस पर क्लिक करके उसे वॉच करके आप देख सकते हैं कैसे आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं. ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा प्रिपरेशन करने के लिए ऑफलाइन, और उम्मीद है कि आप उससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे. स्टार्ट करते हैं इसको. इसके क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं. थीम इसका यही है, जैसे कि आपको इसके नाम से वाज़ेह हो रहा है कि बैचलर्स डिलेमा, कमारे की उलझन या उसका उलझाव या उसके तज़ब्ज़ुब की हालत, उसके गोमगो की हालत, जो कमारेपन की हालत होती है. बेसिकली ये मॉडर्न ऐसे उसके रिलेटेड है, उसकी कैफियत को बयान करने के लिए उसकी एक पिक्चर को ड्रा किया गया है इसमें कि वो बेचारा किन किन मुश्किलात के शिकार होता है. अगर कुछ उसे नुकसानात होते हैं बज़ाहिर, वो अगर जो है वो बोरियत का शिकार होता है, उसे और इतने सारे मसाइल होते हैं. अकेला ही वो तन्हाई जो है उसे अंदर से अंदर खाया जाती है, उसे जो है अंदर से अंदर घुटन और उसके लिए दिल की जलन का जो है ये बायस बनती है. तो साथ में इसके साथ साथ होते फ़ायदे भी काफ़ी सारे होते हैं कि वो बीवी के जो है वो उसके फ्रेंड्स से, बच्चों के जो है परेशानियों से और गुर्बत की परेशानियों से और मंथली बेसिस पे इतना ही कमा के लाना है या इतने एक्सपेंसेस निकालने ही हैं, इन तमाम जो है वो मजबूरियों से, इन तमाम परेशानियों से वो बिल्कुल फ्री होता है. तो नुकसानात भी हैं, फ़वाइद भी हैं. तो इसी पे बेस ये मॉडर्न ऐसे है. उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा सा इसका थीम समझ आ गया होगा. इसे समझने का मकसद ये है कि आप इसे समझें और अपने से लिखने के लिए अपने आप को इस तरह काबिल बनाएं कि आप 2-3 लाइन्स, 3-4 लाइन्स जो है वो जितनी भी हो सके आप अच्छे से लिख पाएँ, इसके मतलब एग्जामिनर को थोड़ा सा आप मुतमईन कर पाएँ. सो स्टार्ट करते हैं. इसके क्वेश्चंस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने है. फर्स्ट है जी, डिस्कस द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ अ बैचलर. बैचलर कमारा, एक कमारे की जो दरअसल मसाइल हैं उन्हें डिस्कस करें. द बैचलर्स डिलेमा बाय हर्बर्ट गोल्ड, जो कि इस मॉडर्न एसेस के अकॉर्डिंग उसकी प्रॉब्लम्स हैं. आप खुद से अपने से तो कितनी हैं आपके जहन में होंगी, शायद इससे ज़्यादा हों, लेकिन वो नहीं, बल्कि आप इस मॉडर्न एसे के हवाले से जो इसमें बयान की गई हैं उसकी असल प्रॉब्लम्स जो हैं उन्हें आप डिस्कस करें. व्हाट इज द डिलेमा ऑफ अ बैचलर एज डिपिक्टेड इन हर्बर्ट गोल्ड्स द बैचलर्स डिलेमा. हर्बर्ट गोल्ड्स जो कि इसका राइटर है, उसका ये जो ऐसे है उसमें जो उसने एक कमारे की उलझन या उसके उलझाव के बायस या तमाम चीज़ें जो उसके तज़ब्ज़ुब का बायस बनती हैं, जिस तरह उसने डिपिक्ट किया है, यानी उन तमाम मसाइल की, उस तमाम हालत की जो उसकी होती है कमारे की, उसकी जैसे उसने तस्वीर खींची है वो क्या है वो बताएं, यानी वो लिखें, उसे जो है मुकम्मल तौर पर यहाँ पे बयान करें. हाउ डज द बैचलर फेयर इन अमेरिकन सोसाइटी. बैचलर डिलेमा के अकॉर्डिंग, यानी इसी मॉडर्न ऐसे के अकॉर्डिंग जो हर्बर्ट गोल्ड ने इसमें बयान किया या डिपिक्ट किया है, उसकी एक तरह से तस्वीर खींची है, एक पिक्चर ड्रा की है, उसी के अकॉर्डिंग एक बैचलर जो है वो उसका फेयर, बैचलर फेयर बेसिकली कहते हैं कि ये बेसिकली इसका वर्ड का जो मीनिंग है वो तो किराया है, लेकिन रेंट जिसको कहते हैं, लेकिन इसके यहाँ मीनिंग जो है वो ये है कि यानी कि उसकी डेली बेसिस पे जो उसे सर्व की जाने वाली फूड या उसका खर्चा जो है, बेसिकली जैसे रोजी रोटी का जो बेसिकली उसका खर्चा है डेली बेसिस पे, आम तौर पे जो खर्चा होता है
وہ کیا ہے ایک امریکن سوسائٹی میں کن چیزوں پہ وہ خرچہ ہے. انشاءاللہ ملٹی آنسر بیسڈ چیز ان تمام کوسچنز کو آپ ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ یہ سارے کور ہوتے جائیں گے اور ان کوسچنز کا آپ کے ذہن میں اس وقت ہونا ضروری ہے جب آپ ملٹی آنسر کو سن رہے ہوں گے. ڈسکس دی ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف بینگ اے بیچلر. جیسے میں نے آپ کو تھیم کے اندر ایک دو لائنز اس کے بارے میں بتائی تھی کہ اس کے نقصانات ہیں تو فوائد بھی ہیں, فوائد ہیں تو نقصانات بھی ہیں. فوائد کیا ہیں, نقصانات کیا ہیں, ان تمام چیزوں کو یعنی کہ ایک کمارا ہونے کے کیا کیا فوائد ہیں, کیا کیا نقصانات ہیں, اس چیز کو ڈسکس کریں. اکارڈنگ ٹو دی بیچلرز ڈلیما رائٹر ہربرٹ گولڈ, اس کے اکارڈنگ اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں اور کیا جو ہے وہ اس کی پرابلمس ہیں, اس کو ڈسکس کریں. انشاءاللہ العزیز آپ اس کو اچھے سے پریپیئر کریں, اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیں اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو ہوگی اس میں ملٹی آنسر ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اور ان آنسر کا سولوشن آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.